हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉबिक क्यूब को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो उसके स्टेप्स को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और जब हम आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं तो सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व हो के हमें इस शेप में मिल जाता है। ठीक है, यानी कि सारा का सारा ये वाला जो रॉबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको मुकम्मल डिटेल से मुकम्मल तफसील के साथ इस पूरे के पूरे रॉबिक क्यूब को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो ये जो हमारे पास एक रॉबिक क्यूब सॉल्व शुदा है, इसके सारे के सारे कलर को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर मिक्स हो गए तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक स्टेप से मुकम्मल डिटेल के साथ, इसको मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके सारे के सारे कलर को मिक्स कर दिया है। अब कोई भी कलर जो है अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रख लेना है। ठीक है, जैसे कि ये येलो का सेंटर है तो इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हम ये जो येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखेंगे तो इसके नीचे वाला जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, यानी कि येलो का सेंटर ऊपर आ जाएगा और इसी तरह से वाइट का सेंटर ये वाला पीस इस तरह से नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इस तरह से रॉबिक क्यूब को रखने के बाद हमें इसके स्टेप्स को सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ रॉबिक क्यूब सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या करना है, पहले स्टेप में दोस्तों ये जो येलो का सेंटर हमने ऊपर रखा हुआ है, इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं, ठीक है, इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आना है। ठीक है, किस तरह से लेकर आना है, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, एक वाइट पीस आ गया है। इसी तरह इन तीनों में भी हम वाइट पीस लेकर आ जाएंगे। बस यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर वाइट पीस इस तरह से लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ही फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, तो येलो के जो चारों सेंटर्स थे उनमें वाइट पीस आ गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि येलो वाला सेंटर हमने ऊपर ही रखना है इस तरह से। ठीक है, फिर जो उसके नीचे वाला सेंटर होगा यानी कि वाइट वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमने इसी तरह से वाइट पीसेस का प्लस बना लेना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर इस तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के चारों सेंटर्स में वाइट पीस लेकर आए थे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, इन वाइट पीस को हम घुमा के इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे, वाइट सेंटर वाले की तरफ। ठीक है, अभी वाइट पीस को घुमा के नीचे लेकर किस तरह से जाना है, जैसे कि ये एक वाइट पीस है जो हम फर्स्ट टाइम में लेकर आए थे, इसके नीचे जो कलर होगा ना उसको हमने उसके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये वाइट है, ठीक है, इसके नीचे कौन सा कलर है, ऑरेंज, तो वाइट के नीचे ऑरेंज है तो नीचे वाले कलर को हम उसके सेंटर से मैच करेंगे। नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को हमने इस तरह से ऑरेंज के सेंटर से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद दोस्तों जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया, इस वाइट को हमने इस तरह से घुमा कर नीचे की तरफ ले जाना है, यानी कि जो वाइट जहाँ पर था उसको हम नीचे लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से ये वाले जो सारे के सारे वाइट पीस हैं इनको नीचे लेकर चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट पीस है, इसके साथ कौन सा है, रेड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को उसके सेंटर से रेड मैच, तो ऊपर वाला ये वाला वाइट जो है इसको इस तरह से घुमा कर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट इसके साथ ग्रीन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच, फिर ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमा कर नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट इसके नीचे ब्लू, तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से पहले मैच करेंगे, फिर ये वाला वाइट भी घुमा के हम इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, येलो को ये जो चारों सेंटर से, इन चारों सेंटर से वाइट पीस जो हम नीचे लेकर गए हैं, तो ये देखिए जो हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 में वो भी बन गया है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अब हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ रॉबिक क्यूब का, क्योंकि हमारा जो आगे का 90% जो रॉबिक क्यूब है उसी फार्मूले से सॉल्व होना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूले को हम स्टेप नंबर 3 के शुरू में ही देख लें। वो फार्मूला क्या है, फ़र्ज़ करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये रॉबिक क्यूब ऊपर वाला ऐसा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है और ये वाली लेफ़्ट वाली लेयर है आपके रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपने राइट हैंड वाली लेयर को एक बार इस तरह से ऊपर कर लेना है। ठीक है, फिर ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट कर देनी है, फिर क्या करना है, राइट वाली लेयर डाउन और ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर देखें, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, और दोस्तों
अगर यही फार्मूला हम लेफ़्ट हैंड से लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम लेकिन उसकी अपोजिट, यानी पहले लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली राइट करेंगे, फिर लेफ़्ट डाउन करेंगे और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोस्तों फार्मूला था। इस फार्मूले को आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है, क्योंकि आगे का जो हमारा 90% रॉबी क्यूब है उसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है दोस्तों, येलो वाली साइड को ऊपर ही रखना है, ठीक है। फिर इस तरह से नीचे वाली ये जो वाइट साइड है ना, ठीक है, वाइट के सेंटर वाली, यहाँ पर हमें सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं। यानी कि ये जो नीचे वाला ऐसा है, ये हमें सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और हमारा ये जो नीचे वाला ऐसा है, ये वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा क्या है, ये वाली जो फर्स्ट वाली लेयर है हमारी, ये रॉबी क्यूब की लेयर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइट पीसेस को लेकर आना है, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट वाली लेयर है ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर वाइट पीस को हम किस तरह से लेकर आएंगे, ठीक है। वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर, इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो मिसिंग वाले वाइट पीसेस हैं ना, इन वाइट पीस को हमने ऊपर वाले रॉबी क्यूब में ढूंढना है। जैसे कि ये वाइट है, अभी इस वाइट के साथ दो और कलर्स हो गए, जैसे इस वाइट के साथ एक ब्लू है और साथ में ऑरेंज है। तो हमें क्या करना है कि वाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए, हमें उन दोनों कलर को उनके सेंटर से मैच करना है। जैसे ब्लू और ऑरेंज है तो ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच है, ठीक है। इसी तरह ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है। कलर मैच हो रहे हैं दोस्तों, कलर को इस तरह से एक बार मैच कर लेना है। फिर दोस्तों मैंने जो आपको स्टेप नंबर 3 के शुरू में फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगा देना है। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है, इस वाइट पीस के हमने कॉर्नर को मैच किया, कलर को उसके सेंटर से मैच किया, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। यानी देखिए अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो अभी हमें क्या करना है, दोबारा से यही फार्मूला लगा देना है। दोबारा से कलर को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच होंगे। जैसे कि ये वाइट पीस था, इसके साथ ब्लू और ऑरेंज था, तो ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, ठीक है। तो कलर हमें सिर्फ पहली बार मैच करने हैं, दोबारा से हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएंगे जब तक वाइट पीस नीचे नहीं आता। तो फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट, ये देखिए वाइट नीचे आ गया है। अभी हमारे पास क्या है, 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन तीनों वाइट पीस को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से नीचे लेकर आएंगे। सबसे पहले वाइट पीस ढूंढेंगे, फिर कलर्स को मैच करेंगे। वाइट के साथ रेड और ब्लू है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको इनके सेंटर से मैच कर लेते हैं। ये रेड और ब्लू है, तो इन दोनों में ना रेड है ना ब्लू है, मैच नहीं है। तो अभी क्या है, हमें क्योंकि दोनों कलर को मैच करना है, तो वाइट ऊपर वाली लेयर में है, तो ऊपर वाली लेयर को हम इस तरह से घुमा के इसको इसके सेंटर से मैच कर लेंगे। रेड रेड के सेंटर से मैच, ये ब्लू है तो ये ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, कलर मैच। पहली बार कलर को मैच किया, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएं जब तक वाइट नीचे नहीं आता। आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन और राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए दोस्तों वाइट नीचे आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वाइट पीस बच गया। इन 2 वाइट पीस को भी हम इसी तरह से नीचे लेकर आएंगे। ये वाइट, इसके साथ रेड और ग्रीन, तो सबसे पहले इसको इसके सेंटर से मैच कर लेते हैं। रेड रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ग्रीन है तो ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, कलर को मैच किया, फिर फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए दोस्तों एक बार ही हमने फार्मूला लगाया तो वाइट पीस नीचे आ गया। तो अभी हमें क्या है, सिर्फ एक बार ही लगाना है, ठीक है। यानी कि जितनी बार लगाने से वाइट नीचे नहीं आता, आपको उस वक्त तक लगाते रहना है, ठीक है। फार्मूला अभी एक वाइट पीस मिसिंग है, इस वाइट पीस को भी हम जल्दी से नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढा, फिर कलर्स को मैच किया, वाइट के साथ ऑरेंज और ग्रीन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इस वाइट के साथ वाले कलर को इसके सेंटर से मैच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से घुमा के इसको मैच करेंगे। ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये वाला ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, कलर मैच कर लिए। तो फिर फार्मूला आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। तो ये देखिए दोस्तों वाइट पीस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो हमें जिस तरह से सारे के सारे स्टेप नंबर 3 में वाइट पीस नीचे चाहिए थे और ये वाला हिस्सा सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट चाहिए था, तो ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ देंगे, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो हमारा वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों ये वाली जो हमारी फर्स्ट लेयर है रॉबी क्यूब की, वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें हमारी जो रॉबी क्यूब की फर्स्ट लेयर है वो खुद ब खुद सॉल्व हो चुकी है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है तो अपनी वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। इसी तरह से अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 4 में जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट वाली लेयर को सॉल्व किया है, अब हमने सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है स्टेप नंबर 4 में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाइट को रखेंगे नीचे और येलो को साइड को रखेंगे ऊपर, इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों हमने क्या करना है कि ये जो येलो के ये वाले सेंटर हैं, इन येलो के सेंटर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। इनको किस तरह सॉल्व करना है, फ़र्ज़ करिए ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है,
इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो उस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पीस है, इसके ऊपर काले कलर में येलो आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अभी तो कोई और पीस देखते हैं, ठीक है। ये पीस है, इसमें ऊपर रेड और नीचे ब्लू, तो इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि येलो वाले पीस को हमने सॉल्व क्यों नहीं करना, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है। तो जब हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व होगा तो सारे के सारे येलो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो, ठीक है। जैसे कि ये पीस, इसमें नीचे ब्लू ऊपर रेड है। तो अब हम क्या करते हैं कि जिस पीस को हमने सॉल्व करना है उसके नीचे जो कलर होगा उसको हमने उसके सेंटर से मैच करना है। ये पीस हमने सॉल्व करना है तो उसके नीचे कौन सा है, ब्लू, तो नीचे ब्लू है, तो ब्लू को हम क्या करेंगे, ब्लू के सेंटर से मैच कर लेंगे। ये ब्लू है तो उसके ब्लू को हम ब्लू के सेंटर से मैच करते हैं। फिर ये वाला हिस्सा हम सामने रख लेंगे, ठीक है, जिसको हमने इसके सेंटर से मैच किया है। फिर दोस्तों इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे कि किस तरफ है, ठीक है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या तो राइट हैंड की तरफ होगा या लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ हो, यानी कि इस तरफ, तो हमने ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको एक बार इस तरह से लेफ़्ट की तरफ घुमा देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको एक बार इस तरह से राइट की तरफ घुमा देना है, यानी कि जिस तरफ ऊपर वाले कलर का सेंटर बन रहा है उस तरफ नहीं घुमाना बल्कि उससे अपोजिट घुमा देना है। हमारे केस में क्या है, ऊपर रेड है तो रेड का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को इस तरह से लेफ़्ट की तरफ एक बार घुमा देंगे। घुमाने के बाद दोस्तों जिस तरफ आपका सेंटर बन रहा था ना ऊपर वाले कलर का, उसी हाथ वाला हमें एक बार फार्मूला लगा देना है, ठीक है। सेंटर हमारा राइट हैंड की तरफ बन रहा था तो राइट हैंड वाला हमने एक बार फार्मूला लगा देना है, और वही फार्मूला लगाना है जो मैंने स्टेप नंबर 3 में बताया था। राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या तो वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या वाइट पीस राइट कॉर्नर में जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वाइट पीस चला जाए लेफ्ट कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पर आ जाए, तो हमने क्या करना है, इस रूबिक क्यूब को घुमा के इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में राइट कॉर्नर में चला जाए, जिस तरह कि हमारे केस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रूबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे, ठीक है। तो जिस तरफ, यानी कि जिस तरफ कॉर्नर वाइट की पीस का कॉर्नर बन रहा है उससे अपोजिट हैंड में पकड़ लेना है। अभी क्या है, वाइट पीस राइट कॉर्नर में है तो रूबिक क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, और फिर जिस हाथ से रूबिक क्यूब पकड़ा उसी हाथ वाला एक बार फार्मूला, ये लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है रूबिक क्यूब तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, आप राइट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, वाइट पीस भी नीचे आ गया। अभी ये देखें दोस्तों, हमारी सेकंड वाली जो लेयर है वो सॉल्व नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, इसी तरह से येलो के सेंटर वाले ये वाले पीसेस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, जिस जब तक हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं होती। तो फिर से वो पीस ढूंढेंगे जिसमें येलो ना हो। ये पीस है, इसमें नीचे ग्रीन ऊपर ऑरेंज, और सॉरी नीचे ऑरेंज ऊपर ग्रीन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, नीचे ऑरेंज तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच किया, ऊपर क्या है, ग्रीन, तो दोस्तों ग्रीन का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो हम ऊपर वाली लेयर राइट की तरफ घुमाएंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप राइट डाउन और लेफ्ट, ठीक है। नीचे से वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में चला गया है तो रूबिक क्यूब को हमने घुमा के राइट हैंड में पकड़ लेना है, और फिर राइट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। अभी ये देखिए दोस्तों, हमारी सेकंड वाली लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से हम क्या करेंगे कि येलो वाली पीसेस को सॉल्व करेंगे, और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये पीस, इसमें नीचे ब्लू ऊपर ऑरेंज, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करते हैं, नीचे ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच किया, ऊपर क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज का सेंटर किस तरफ बन रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप राइट डाउन और फिर लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से नीचे से वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में चला गया, रूबिक को घुमा के हमने राइट हैंड में पकड़ना है, और फिर राइट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गई है। अभी ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी तरह से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करेंगे। ये पीस है, इसमें नीचे रेड और ग्रीन है, तो सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करते हैं। रेड है तो रेड को हम रेड के सेंटर से मैच कर लेंगे। ऊपर क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में चला गया है, तो रूबिक को घुमा के हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व, तो सेकंड लेयर भी दोस्तों हमारी सॉल्व हो गई है। स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखिए, स्टेप नंबर 4 तक हमारी ये दो लेयर्स और नीचे वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी क्या है, ये ऊपर वाली लेयर, तीसरी लेयर और ये ऊपर वाला हिस्सा बच गया, तो इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है आगे के स्टेप्स में।
तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने दोस्तों स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, येलो पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको फिंगर बता रहा हूँ ऊपर वाले हिस्से में। तो कैसे बनाएंगे, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर, इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों हमने कोई सी भी साइड सामने वाली ले लेनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरी साइड सामने वाली है, तो जो साइड हमने सामने वाली ली हुई है इसको हमने एक बार इस तरह से राइट हैंड की तरफ मोड़ना है, ठीक है। राइट हैंड की तरफ मोड़ने के बाद फिर से वही फार्मूला लगाना है जो मैंने पहले हम लगाते आ रहे हैं। सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। फार्मूला लगाने के बाद सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी, अब हमने इसको वापस मोड़ देना है इस तरह से। अभी देखिए येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, तो हमने क्या करना है, दोबारा से यही फार्मूला लगा देना है। लेकिन दोस्तों ये आई बन गया है, ठीक है। अगर ये आई बन रहा हो तो आपने इस आई को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। अभी क्या है, क्योंकि प्लस नहीं बन रहा तो हमने दोबारा से यही फार्मूला लगाना है। अगर यही साइड सामने वाली लेते हैं और इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया आई को ख़राब नहीं होने देना, तो इस साइड को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये वाली साइड सामने वाली लेते हैं, अब हम इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो अब इसको राइट की तरफ मोड़ने के बाद फिर फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। फार्मूला लगाने के बाद क्योंकि सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी थी, अब वापस मोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए येलो पीसेस का जो हमें प्लस बनाना था वो भी बन गया है। स्टेप नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो कॉर्नर में कोई भी कलर है, जैसे कि यहाँ पर येलो आ रहा है, ठीक है, तो हमें इससे कोई गरज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर हो हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ इस स्टेप को देखना है। प्लस बन रहा है, स्टेप 5 हमारा सॉल्व है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 क्या है दोस्तों, ये जो येलो के ये वाले सेंटर हैं, येलो वाले, इनके साथ वाले कलर को हमने किस सेंटर से हमने इस तरह से मैच करना है। जैसे कि ये ब्लू है, येलो के नीचे ब्लू, तो ब्लू से मैच किया। अभी देखिए ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो बाज़ औक़ात ये वाले जो सारे के सारे इस तरह से मैच हो जाते हैं जिस तरह कि ये ब्लू मैच हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अभी अगर मैच हो जाए तो आपका स्टेप 6 कंप्लीट है। अगर मैच ना मिल पाएँ तो आपको दो साइड्स इस तरह से मैच करनी है, साथ साथ वाली। अभी क्या है, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, एक साइड मैच हो रही है, यानी कि ब्लू को मैच करते तो एक साइड मैच हो रही है। हमें क्या है, दो साइड मैच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करके देखते हैं कि क्या दो साइड मैच होती हैं। ऑरेंज मैच हो गई है, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, अभी भी एक साइड मैच हो रही है। तो ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं, ग्रीन मैच रेड मैच, और दो साइड इस तरह से दोनों साथ साथ वाली मैच हो गई हैं। अभी ये मैच नहीं हुई, ये मैच नहीं हुई, इन दोनों को भी हमने मैच करना है। तो जो वाली जो दो साइड मैच हो रही हैं, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, ये मैच इसको पीछे रखा, ये वाली मैच इसको राइट हैंड में रखा। फिर स्टेप 6 का फार्मूला, इस फार्मूले में दो मूव ज़्यादा हैं, तो वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाली ऊपर वाली लेयर लेफ़्ट की तरफ, वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है, फिर जो वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ गया इसको एक बार फिर लेफ़्ट की तरफ घुमा देना है, यानी वाइट पीस पीछे लेकर चला जाना है। फिर राइट वाली लेयर ऊपर करनी है, जो वाइट पीस पीछे गया इसको वापस मोड़ कर लाना है, ये सॉल्व हो जाएगी, इसको इस तरह से डाउन कर देना है। अब देखते हैं ब्लू मैच, ऑरेंज मैच, ग्रीन मैच और रेड भी मैच हो गया है। तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। तो स्टेप 6 तक हमारे ये वाले जो सारे के सारे सेंटर्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये वाले कॉर्नर बच गए हैं, तो इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे कि इन कॉर्नर के कलर को इनके सेंटर से मैच करेंगे। जैसे कि हर कॉर्नर के 3 कलर हैं, तो एक कलर तो येलो होगा हर कॉर्नर का, ठीक है। ये देखिए एक कलर तो येलो है, बाकी वाले जो दो कलर हैं उनको हम उनके सेंटर से मैच करेंगे। जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ग्रीन और ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये मैच नहीं है। तो हमें क्या करना है, कम से कम एक कॉर्नर ऐसा ढूंढना है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें येलो के साथ ब्लू और ऑरेंज, और ब्लू के सेंटर से मैच, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है। ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें रेड के सेंटर से मैच, ग्रीन के सेंटर से मैच, तो ये कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है। तो अभी हमें क्या है, इन तीनों कॉर्नर को भी इसी तरह से मैच करना है। तो ये जो कॉर्नर मैच हो रहा है रेड से, ग्रीन से, इसकी एक साइड रखेंगे लेफ़्ट की तरफ, एक सामने की तरफ, इस तरह से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 का फार्मूला लगा देंगे। वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये जो ऊपर वाली वाइट पीस है इसको राइट की तरफ इस तरह से, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ इस तरह से, ठीक है। ये सॉल इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस हम वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन। आप देखते हैं ग्रीन और रेड, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, ऑरेंज और ग्रीन है, तो इन दोनों में ना ऑरेंज है ना ग्रीन है, ये मैच नहीं है। ये ब्लू से मैच हो रहा है, ये क्या है, रेड है, और ये ऑरेंज है, ये मैच नहीं है। यानी कि अभी भी हमारे जो कलर थे इनके सेंटर से मैच नहीं है। तो फिर से वो कॉर्नर लेना है जो मैच हो रहा था, रेड ग्रीन। एक साइड लेफ़्ट की तरफ रखी, एक सामने की तरफ। फिर से यही स्टेप नंबर 7 का फार्मूला, राइट ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, लेफ़्ट ऊपर, फिर ऊपर वाला ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, ये सॉल इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन कर देना है। इस तरह से ग्रीन से मैच हो गया, रेड से, ब्लू से, ठीक है, ऑरेंज
और ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन और ऑरेंज ऑरेंज। तो दोस्तों सारे के सारे जो हमारे कॉर्नर थे वो अपने कलर से, उनके जो कलर थे वो उनके सेंटर से मैच कर गए हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे रूबिक क्यूब के आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। तो इस स्टेप में दोस्तों हमारा सारा का सारा ये वाला जो रूबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8 से पहले हम क्या करते आ रहे थे कि येलो वाली साइड को हम इस तरह से ऊपर रखते थे और ये वाली जो वाइट वाली साइड है इसको इस तरह से नीचे रख लेते थे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8 में हमने क्या कर देना है, स्टेप नंबर 8 में हम इसके अपोजिट कर देंगे, यानी कि उल्टा हमें कर देना है। इस बार येलो को हमने नीचे रख लेना है और वाइट को ऊपर रख लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर दोस्तों ये जो आखिरी वाली लेयर है इसके कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है। कौन से कॉर्नर? ये वाले कॉर्नर जो हमारे सॉल्व नहीं है, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी वाला जो रूबिक क्यूब है वो तो सॉल्व होगा। तो कॉर्नर को किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, हर कॉर्नर के ये 2 कलर्स और ये 2 कलर्स हमें इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे ये 2 मैच हैं, ये 2 मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। फिर ये कॉर्नर देखते हैं, इसके ये 2 और ये 2 भी मैच हैं, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व है। अभी क्या है, ये कॉर्नर ये 2 और ये 2 मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, तो इस कॉर्नर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो हमने स्टेप नंबर 3 में बताया था मैंने आपको। कॉर्नर राइट हैंड वाला है, राइट हैंड वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर, लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए ये 2 सॉल्व नहीं हुई, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व होना चाहिए। अभी ये मैच नहीं हो रही, तो फिर से क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ़्ट डाउन और राइट। अभी भी कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए ये 2 भी सॉल्व और ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो ये देखें आपके रूबिक क्यूब के कलर थोड़े बहुत मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे ये वाले नीचे वाले कॉर्नर सॉल्व होंगे तो हमारा सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन कॉर्नर को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये कॉर्नर सॉल्व हो गया है, तो ये वाला हिस्सा हमने सामने ही रखना है, ठीक है। नीचे वाली लेयर को घुमा देना है और फिर वो कॉर्नर लेकर आना है जो सॉल्व नहीं है। जैसे कि ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ, अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये 2 भी सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा हो गया है सॉल्व। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है। सारे के सारे हमारे कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम ये जो नीचे वाली लेयर के कलर हैं इसको इसकी साइड वाले से मैच करते हैं। ये ग्रीन है तो इसको ग्रीन वाली साइड से मैच कर देंगे। ये देखिए ग्रीन मैच, ऑरेंज मैच, ब्लू मैच, रेड मैच, वाइट मैच और येलो भी मैच। तो सारे के सारे दोस्तों साइड्स मैच हो चुकी हैं और सारे के सारे कलर्स भी अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोस्तों आपको आज की वीडियो में मुकम्मल रूबिक क्यूब का बताया कि किस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक पूरा का पूरा रूबिक क्यूब किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपका रूबिक क्यूब भी सॉल्व हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने एक बार लाजमी लाइक कर देना है। इसी तरह दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही दोस्तों आपने एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर देना है। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी भी स्टेप की समझ नहीं आ रही, तो दोस्तों आपने उस स्टेप को जाकर रिवाइंड करना है, ठीक है। उस स्टेप को जाकर दोबारा देखना है जिसकी आपको समझ नहीं है। इंशाल्लाह आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।